नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। डीएलएस कॉन्वेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल तारापुर मैनपुरी में स्थित है। प्रधानाचार्य नेहा चौहान जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। नेहा चौहान जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रधानाचार्य नेहा चौहान जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। स्कूल के प्रधानाचार्य नेहा चौहान ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। स्कूल की प्रधानाचार्य नेहा चौहान ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है। मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। डीएलएस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में बिन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को फीस में दी जाती है भारी छूट। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी की अगर बात करूं तो डीएलएस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल जो कि तारापुर में स्थित है, विधानसभा किशनी में। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय नेहा जी, प्रबंधक महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि ये नई संस्था है, पहला सेशन लगभग रिकवर हुआ है। अगर एजुकेशन की बात करूं, शिक्षा की बात करूं तो पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार जब नई शुरुआत हुई थी, तभी विद्यालय की ओपनिंग हुई थी। लगभग एक सेशन पूरा हो गया है। जानने का प्रयास करता हूं कि कोविड के बाद बच्चों में जो भी चेंजेस आए थे उसको संस्था ने कैसे रिकवर करा है। नई संस्था है, क्या क्या फैसिलिटीज है, नया सेशन स्टार्ट होने वाला तो नए सेशन में विद्यालय में क्या क्या रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित है। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। जी मैम, कोविड की अगर बात करूं, कोविड के 2 साल कोविड का समय रहा। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। जी। नया सेशन स्टार्ट हुआ, आपका भी नया सेशन था, पहला सेशन था, लगभग 1 साल का सेशन रहा। क्या रहा पूरे सेशन? हाँ, जब बच्चे हमारे पास आए थे न्यू सेशन में, तो बच्चों मोस्टली जो बच्चे थे वो या तो उन्हें कुछ पता नहीं था और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि बच्चों को हमें फिर से वहाँ तक लेके आना था जहाँ पे बच्चे होने चाहिए थे। क्योंकि पिछले 2 साल जो थे बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा था और तो उनके लिए बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। तो हमने स्टार्टिंग से ही बच्चों को बेस से फिर दोबारा स्टार्ट किया, सब कुछ बच्चों को सिखाया और फिर हम उसके बाद उस लेवल पे लेके गए जो उनकी क्लासेस थी और वो। तो फिर हमने वो कराया, सब पढ़ाया, तब जाके बच्चे इस उस पे आए हैं कि हाँ, आप जिस क्लास में हैं, उस क्लास का वो कर पा रहे हैं कवर। तो काफ़ी टाइम लगा बच्चों को रिकवर करने में। हमने स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ाया उन्हें, बेस क्लियर किया उनका, तब जाके बच्चे अब इस लेवल पे आए हैं कि वो अपना क्लास कवर कर पा रहे हैं। जी मैम, एक सवाल आपसे है। आपने देखा था कोविड के समय गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिया कि ऑनलाइन क्लासेस दे दी। आपका क्या मानना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में इफेक्टिव क्या है? नहीं, ऑनलाइन इफ़ेक्टिव है लेकिन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितनी कि ऑफलाइन है। क्योंकि बच्चे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते हैं टीचर से और टीचर इंटरेक्ट कर पाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस ही इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका नया नया संस्थान है, नई ओपनिंग है, एक सेशन जी। लगभग क्लियर हुआ है। क्या क्या फैसिलिटीज आपके यहाँ? हमारे यहाँ है, पंखों की व्यवस्था है, सोलर पैनल लगाया हुआ है, बच्चों को हमेशा मतलब गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पीने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए हमारे पास ग्राउंड भी है। बच्चे यहाँ पे आएँगे तो खेलेंगे, ऐसा ही नहीं है कि पूरे टाइम पढ़ते ही रहना है बच्चों को। थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है बच्चों के लिए, तो वो भी होती है यहाँ पे। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को सब कुछ देने की और नेक्स्ट सेशन से हम प्रोजेक्टर वगैरह थोड़ा डिजिटाइज़ेशन भी करेंगे, जिससे कि बच्चे और भी अच्छे से पढ़ सकें और इम्प्रूव हो सके। अच्छे से हो सके सब कुछ। जी। संस्थान का क्या उद्देश्य है इस एरिया में विद्यालय खोलने का? हमारा है उद्देश्य ये है कि इस एरिया में कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो पाएँ और बच्चों को, हमारा ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इकट्ठे करें। बच्चों को, हमें जितने बच्चे होंगे हमारे पास, हम उतने बच्चों को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ा के और उन्हें आगे लेके जाना चाहते हैं, जिससे कि बच्चे जो है हमारा आगे अपने एरिया का नाम रोशन कर सकें, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर सकें और कुछ करके दिखाएँ अच्छे से। जी। मैम, मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है और शिक्षा के द्वारा ही जो बच्चे हैं वो कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो हर तरीके से शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक सवाल आपसे है, ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में आपने विद्यालय की शुरुआत करी है, एक सेशन लगभग कंप्लीट हो गया। किस सोच के साथ यहाँ शुरुआत? हमने ये सोचा था यहाँ गांव का एरिया है, बच्चे बाहर शहर में पढ़ने नहीं जा पाते हैं, तो यहाँ पर जो बच्चे रह गए हैं, पहुंच नहीं पाते हैं शहर में, उनके लिए हमने ये विद्यालय डाला है सीबीएसई बोर्ड से। और लोगों का सहयोग रहेगा तो इसे आगे ले जाने का प्रयास भी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैम एक सवाल आपसे, आपने देखा हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, बच्चे अपनी मूल संस्कृति संस्कारों से दूर जा रहे हैं। आपका नया विद्यालय है, क्या प्रयास आप करेंगे, क्या एफर्ट करेंगे जिससे हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहे, शिक्षा भी चलती रहे? जी, बिल्कुल हम चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर वेस्टर्न कल्चर ना हावी हो और हम बिल्कुल प्रयास करेंगे, जैसे कि बच्चों को बताएँगे, सिखाना है हम लोगों को बच्चों को कि किस तरह से हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना है, अपने कल्चर का सम्मान करना है, भूलनी नहीं है चीज़ों को, जो हमारी संस्कृति है उसे भूलना नहीं है, उससे अपनी विरासत को और आगे लेके जाना है। और जैसे मोबाइल से बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो उनका थोड़ा-सा वो कम करना है बच्चों का और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस जो है हमारी अपनी ही संस्कृति पे और इन सब चीज़ों पे रहना है। पेरेंट्स से क्या कहना चाहती हैं? अब जो बच्चे आपके यहाँ अवेलेबल हैं, उनसे किस सहयोग की उम्मीद करती हैं, क्या? पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स थोड़ा-सा ध्यान अपने बच्चों पे घर पर भी दें। जैसे कि ऐसा होता है कि मोस्टली हम तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, लेकिन मोस्टली होता है कि हमने जितना पढ़ा दिया, उसके बाद पेरेंट्स हैं वो घर पे नहीं देखते हैं उतना। तो बच्चों को अगर पेरेंट्स नहीं देखेंगे तो वो जो एफर्ट है हमारा वो बस हाफ होता है। फुल एफर्ट तब होगा जब बच्चे फुल्ली डेवलप तब होंगे जब पेरेंट्स का और टीचर्स का, दोनों लोगों का मिक्सचर होता है, तब जाके बच्चे अच्छे से डेवलप होते हैं। तो पेरेंट्स का ये है, हम कहना चाहेंगे पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों पे ज़रूर घर पे ध्यान दें और अच्छे से बच्चों को देखें प्रॉपर्ली कि बच्चों को क्या मिल रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उसे रिपीट कराएँ और बच्चे इससे आगे बढ़ेंगे। और जिनके पेरेंट्स भी घर पे ध्यान देते हैं, हम देखते हैं कि उन बच्चों को इम्प्रूवमेंट बेटर होता है और बच्चों की अपेक्षा। तो ये ज़रूरी है। जी, मैम एक सवाल और है, यहाँ जी। किसानों के बच्चे अधिकतम हैं, जी। कहीं न कहीं फीस का भी एक इश्यू आएगा आने वाले समय में, तो आप गरीब बच्चों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए विद्यालय क्या सहयोग करें? जी, हमारा ये है कि हम आगे करेंगे और 20% रिलैक्सेशन का रखेंगे कि अगर ग्रामीण एरिया है और लड़कियों को नहीं पढ़ा, लोग मोस्टली लड़कों को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को अभी भी यहाँ पे है कुछ एरिया, इस एरिया में भी और काफ़ी जगहों पे कि लोग चाहते हैं कि हम अपने लड़कों को एजुकेट कर लें, लेकिन लड़कियों को ना करें। तो हम चाहेंगे कि अगर वो आते हैं हमारे पास तो हम उन्हें 20% का रिलैक्सेशन देंगे और जिससे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लड़कियों को। इष्ट शिक्षा व्यवस्था, सरकार से क्या कहना चाहती हैं? इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे? शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल हम चाहेंगे कि हम सरकार से कहना चाहेंगे कि जैसे कि हर उसमें बजट में बहुत सारे मदों पे जो बजट है वो उसका बढ़ाया जाता है, तो शिक्षा व्यवस्था को भी लेके बजट थोड़ा-सा बढ़ाया जाए और शिक्षा को इम्प्रूव किया जाए शिक्षा को। जैसा कि चल रहा है उससे थोड़ा-सा और अच्छे से किया जाए जिससे कि बच्चे और अच्छी तरीके से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जिससे कि हमारा देश अगर सब बच्चे एजुकेटेड होंगे तो सीधी-सी बात है वो बेरोज़गार नहीं रहेंगे और अपना कुछ कमा खा पाएँगे जिससे कि आगे हमेशा हाँ, रोज़गार के अवसर भी बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े-लिखे तो हैं, लेकिन रोज़गार नहीं है तो वो ऐसे ही घूम रहे हैं तो वो भी दिक्कत की चीज़ है। तो रोज़गार भी होना चाहिए और शिक्षा विभाग पे भी अच्छे से खर्च करना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम बात करने के और समय देने के लिए। मैं था डीएलएस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल तारापुर में, हमारे साथ थे प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक जी, दोनों लोग मौजूद थे। बहुत बारीकी से बताया कि ग्रामीण इलाके में विद्यालय खुलने का उद्देश्य क्या है, कोविड के बाद बच्चों में क्या-क्या चेंजेज़ आए थे, क्या-क्या बदलाव आए थे। आने वाले समय में विद्यालय नहीं हो जाएँगे तो जय इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।